यूपी में जारी प्रचार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार फिर से जहां केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला बोला है, तो वहीं प्रकाश जावड़ेकर और ब्रजेश पाठक ने भी निशाना साधा। चाहिए अब दिक्कत इनकी ये हो गई है कि ये नकल तो करते हैं, अकल नहीं रखते। अकल के ऊपर उन्होंने लाल टोपी लगा ली है, तो पहले उसको थोड़ा खुली हवा दें तो अकल आ जाएगी और उनको समझ में आ जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी आज समाजवादी पार्टी हो या और जो पार्टियां वहाँ किस्मत आजमा रही हैं उनके खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी का एक आरोप है कि युवाओं के लिए जो घोषणा पत्र बना रही है उसको असल कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। उनको जो करना है अपने स्टेट में जा करके दिखाएं, तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है। ठीक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि टोपी और पोटली 10 मार्च को होगी जेब में। अखिलेश यादव जाएंगे घूमने विदेश में। अखिलेश यादव जी बताइए, 2017 से 22 में कितने दिन रहे विदेश में, कितने दिन देश में, कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगाए कितने दिन, जनता सब रही है गिन। तो एक आप ये समझिए शायराना अंदाज में ये ट्वीट है जो उन्होंने किया है और पूछ रहे हैं आप कितने दिन देश में रहे और कितना दिन विदेश में। टोपी और पोटली 10 मार्च को होगी जेब में। पोटली का जिक्र करें क्योंकि अखिलेश यादव एक पोटली, आप देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो रखते हैं जेब में और अन्य संकल्प दिलाते हैं लोगों को। और उसी पर सवाल उठाया है केशव प्रसाद मौर्य ने। ये लाल कपड़ा, उसके अंदर अन्न के दाने हैं, अन्न है दरअसल, जिसका संकल्प वो दिलाते हैं लोगों को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली के राजघाट स्थित उनके समाधि स्थल पर जाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सर्वधर्म संभाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से। उधर मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना की वजह से कई हफ्तों से अस्पताल में भर्ती हैं और देश भर में उनके बेहतर होने के, जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। उनके स्वास्थ्य में जल्द सुधार की कामना के साथ ही अयोध्या में हवन किया गया। महंत परमहंस दास ने लता मंगेशकर के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया और यज्ञ किया। कोविड संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सियासी खबरों की बात करते हैं। संभल में एसपी विधायक इकबाल महमूद का जमकर विरोध हुआ है। लगातार 30 साल की विधायकी के बावजूद सड़क, शिक्षा और शौचालय जैसी मूलभूत जरूरतें न देने के आरोप की वजह से लोगों ने उनका विरोध किया है। विधायक के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सरकारी स्कूल है, मोहल्ले में खेड़े पे एक टीचर पढ़ाती है 5 में दर्जे तक, 30 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। लखनऊ में एक कैफे में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते गाली गलौज और फिर मारपीट शुरू हो गई। कुछ युवक प्लास्टिक के पाइप उठाकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। 2 युवकों के सिर में चोट आई और कैफे के स्टाफ के लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मारपीट कर रहे कुछ युवकों को पकड़कर थाने ले गई। मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चीखते हुए, मारपीट करते हुए यहाँ पर युवक नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुछ तस्वीरें सामने आ रही। देखिए, आज प्रसार का जिम्मा उन्होंने संभाला हुआ, अलग अलग जगहों पर डोर टू डोर, लेकिन उससे पहले भगवान के दर्शन, प्रभु का आशीर्वाद जरूरी है और वही लेते हुए, क्योंकि आज कपकोट, जागेश्वर, द्वाराहाट में प्रचार प्रसार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और लोगों से भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभु के दर पर। तो प्रचार अभियान की कमान उन्होंने संभाली हुई है। हर विधानसभा में लगभग वो जाएंगे। चेहरा है, सीएम चेहरा,
और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि जो नाराजगी है अलग अलग नेताओं में, उसे भी दूर करना है, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। लेकिन ये एक तस्वीर आ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जागेश्वर धाम में सीएम धामी, जागेश्वर धाम बेहद ही महत्वपूर्ण, और ये प्रचार प्रसार में जाने से पहले जागेश्वर धाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और आशीर्वाद लेते हुए। श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है। इस धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। और पुराणों के मुताबिक भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती हैं। उत्तराखंड का 5वां धाम माना जाता है, जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है, और इस बात को मुख्यमंत्री समझ भी रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। आपने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार प्रसार से पहले, क्योंकि आज वो कई जगहों पे प्रचार प्रसार करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर पुलिस ने हाई प्रोफाइल वाहन चोर गैंग का खुलासा किया। ये गैंग गोरखपुर से लग्जरी गाड़ियां चुराकर असम में बेच दिया करता था, जहां कार के जरिए कार जो है म्यांमार और भूटान भी पहुंचाई जाती थी। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड समेत 2 शातिर कार चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश फरार है। बदमाशों के पास से एक चोरी की लग्जरी कार और अवैध चरस भी मिले हैं। इसके अलावा कार चुराने के लिए जिस कार का इस्तेमाल होता था वो भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। पुलिस के मुताबिक चोरी करने के दौरान जीपीएस सिस्टम को डीएक्टिवेट करने के लिए शातिर चोर महंगे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। और एक बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज पहुंच चुके हैं। प्रभावी मतदाताओं के साथ वो संवाद करेंगे थोड़ी देर में। तो लगातार प्रचार प्रसार में बीजेपी जुटी हुई है। अलग अलग जगहों पर तमाम बड़े नेता आपको पश्चिमी यूपी और अवध में जो है नजर आ रहे हैं, ब्रज क्षेत्र में, माफ कीजिए, और प्रभावी मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। क्षेत्र का कोई व्यक्ति पद्म विभूषण जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है उससे यह सम्मानित हुआ है। लेकिन आज यदि आया हूं आप सबके लिए, आप सबके बीच, तो चुनाव के दौर में आया हूं। चुनाव की क्या अहमियत है प्रबुद्ध जनों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और मैं कह सकता हूं कि भारत का लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र का स्वास्थ्य ठीक बने रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं मानता हूं केवल नेताओं की नहीं है, राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, बल्कि जन जन की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के लोकतंत्र का स्वास्थ्य किसी भी सूरत में बिगड़ने न पाए। तो सभी की जिम्मेदारी बनती है। आप मतदाता हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। मतदाताओं में जाकर आपको जागरूकता पैदा करनी है। समय समय पर आप जो कुछ भी बोलते हैं, जनता बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से आपकी बातों को सुनती है, क्योंकि समाज में एक आपका अपना विशेष स्थान है और उस आधार पर यह माहौल बनता है। लेकिन इस बार के चुनाव के संबंध में मैं कह सकता हूं, इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव की तरह नहीं है। इस बार केवल मतदान करके आपको सरकार ही नहीं बनानी है, बल्कि बहनों भाइयों मैं कह सकता हूं, इस बार के मतदान के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखनी है। इस चुनाव का इतना महत्व है। प्रदेश हो अथवा देश हो, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका भाग्य, उसकी तकदीर लिखने का काम यदि कोई करता है तो प्रबुद्ध नागरिक ही करते हैं, और उस जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं। सरकारें आपने बहुत देखी हैं अपनी जिंदगी में,
राज्य सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, केंद्र की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को नहीं, दूसरे राजनीतिक पार्टी के दलों की भी सरकारों को काम करते हुए लंबे समय तक देखा है। लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है वह अपने में बेजोड़ है। मैं बहुत पीछे न ले जाकर इस समय की जो हमारी सरकार केंद्र में काम कर रही है और यहां पर जो हमारी सरकार काम कर रही है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। लोग यह मानकर चलते थे भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, भ्रष्टाचार से लोगों को निजात दिलाना, भ्रष्टाचार से देशवासियों को छुटकारा दिलाना यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार के कुछ करिश्माई काम किए हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, लेकिन काफी हद तक उसे नियंत्रित करने में हमने कामयाबी हासिल की है। मैं आपको गुमराह करके आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। मैं समर्थन यदि हासिल करना चाहूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री वह थे चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के रहे हों। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। मैं सबके प्रति सम्मान रखता हूं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति क्यों हो। लेकिन राजीव गांधी जी ने भी एक बार मजबूर होकर कहा था, क्या करें, जब मैं दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो 100 पैसे में बामुश्किल 16 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच पाता है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है ताकि 100 का 100 पैसा लोगों तक पहुंच सके, इसकी मैं व्यवस्था कर सकूं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सत्ता संभालते ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी, यदि 100 पैसा ऊपर से भेजा जाता है तो आपके पॉकेट में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, 99 पैसा नहीं पहुंचता है। उदाहरण मैं आपके सामने कई रख सकता हूं, लेकिन एक ही उदाहरण रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया जो हर किसान को भेजा जाता है, 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है, आपकी जेब में पहुंचता है। कोई मां का लाल एक पैसा भी उसमें काटने की जरूरत नहीं कर सकता है, हिम्मत नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार पर काबू केवल बोलकर नहीं किया जा सकता, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, भ्रष्टाचार पर हम काबू पा सकते हैं। और इस काम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बखूबी किया। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है, और मैं केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मैं देश की सरकार की भी बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है मेरे बहनों भाइयों, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने हैं सब के सब जो कहते होंगे सब निभाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी है। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दी जा चुकी है। तो ये दरअसल एसपी की पहली लिस्ट आई, तो उसके बाद बीजेपी ने हमला किया और अब बीजेपी की लिस्ट पर अखिलेश यादव हमलावर।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। अखिलेश यादव